के पिता प्रभु यीशु आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ये सुंदर शाम के समय के लिए विशेष करके प्रार्थना करता हूँ प्रभु। अभी आप इस सप्ताह भी आप ये भाई को आपने इकट्ठा किया, इसके लिए हम धन्यवाद करता हूँ प्रभु। कई बहन लोग आया प्रभु, उनको भी इकट्ठा किया, इसके लिए हम धन्यवाद करता हूँ प्रभु। अभी आपका बारण में थोड़ा बताया प्रभु, इनको दिल में अच्छा बैठने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ताकि हम लोग कितना गलती में हम लोग कितना पाप करता प्रभु। आप सब कुछ देखते रहता प्रभु, लेकिन हम लोग कोई बात छुपाना नहीं चाहिए प्रभु। सब आपका खुला कला होकर आपसे माफ मन फराने के लिए, उनको सहायता करने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। ये लोग कोई भी व्यक्ति कोई भी नरक में नहीं जाना, सब स्वर्ग में आने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इनको सबको आशीष कर, इनका परिवार को विशेष करके परिवार के लिए विशेष कर प्रार्थना करता हूँ प्रभु। ये लोग मियाँ बीबी उनको साथ में इन लोग एक ही जगह में रहने के लिए विशेष करके प्रार्थना करता हूँ प्रभु। अच्छा उनको रोज 6 दिन में उनको अच्छा नौकरी मिलने के लिए हम सहायता करने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इनका माँ बाप को सबको आशीष कर, भाई बहन सबको आशीष कर, इन घर में कौन कौन आए प्रभु सबको आशीष करने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। अभी तक जो कितना बंदा लोग कटा हुआ सबके लिए मैं आशीष करने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। सारे आदर महिमा आपको देते हुए ये छोटा प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। धन्यवाद। अभी हम लोग एक दो गीत गा के परमेश्वर को स्तुति करेंगे। एक गीत हम लोग गाएंगे, अभी हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। यीशु में से हमको विजय देते हैं, आनंद देते हैं। यही विश्वास के साथ हमारे साथ एक गीत गाइएगा। पर यीशु में से आपको आनंद देगा। कितने लोग को हमेशा खुशी चाहिए, पर यीशु में से देने वाला है एक गीत के द्वारा। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। गाएंगे, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। गाएंगे, हमेशा आनंद है। आप मेरे साथ गाने की कोशिश कीजिएगा। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। गाएंगे, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। बोलिएगा, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। अपने पंखों तले मुझको छिपा कर संभालता रहेगा। अपना पंखों तले मुझको छिपा कर संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा का तलवार, मार्ग वही है। उसका वचन है आत्मा का तलवार, मार्ग वही है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया। हाथ हिलाते हुए, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। गाएंगे, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हर रास्तों में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए, हर रास्तों में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। ना लगे पत्थर पाँवों में मेरे, हाथों में उठाएंगे। ना लगे पत्थर पाँवों में मेरे, हाथों में उठाएंगे। हाथ हिलाते हुए, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। गाइएगा, हालेलुया आनंद है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। गाएंगे, हमें
हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे, सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे। शैतान के सारे शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है, शैतान के सारे शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, गाएंगे हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। थोड़ा जोर से कहिएगा, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया, जोर से बोलिएगा हालेलुया। इसका मतलब है परमेश्वर की स्तुति। जो परमेश्वर आपको मुझे बनाया है उसको स्तुति है। जो आपको खुशी देता है वही प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। वही पाप को क्षमा करने वाला है। सच दुनिया में सबसे बड़ा खुशी है ना, किसको कभी माफ़ी मिल जाता है उसको बड़ा खुशी हो जाता है। सच्चे गलत, सच्चे है ना, सच बोल रहा हूँ। प्रभु यीशु सबको पाप को क्षमा करें, आपको खुशी आ जाएगा। आपको सारी जरूरतों को प्रभु यीशु मसीह पूरी करेगा। प्रभु यीशु मसीह एक वायदा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का विश्वास रखने से हमको जीवन में एक उम्मीद और जीने का एक आशा मिल जाता है। प्रभु यीशु मसीह वही देते हैं। हम लोग सब खड़े हो जाएंगे फिर से और एक गीत को गाएंगे परमेश्वर को स्तुति करने के लिए। महिमा तेरे ही हो, प्रतापी तेरे ही हो। सब खड़े हो जाएंगे, एक गीत को गाएंगे। हमारे सब पीछे पीछे गाने के लिए कोशिश कीजिएगा। महिमा तेरे ही हो। परमेश्वर मैं आपको महिमा देता हूँ। दुनिया में महिमा लेने के लिए एक ही परमेश्वर योग्य है, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारा सारे महिमा को वो लेते हैं। वो सारे प्रशंसा को और प्रताप उसको मिलना है, कारण वही हमको ऊंचा करने का वाला है। सच बोल रहा है ना, हम लोग बहुत लोग को ऊंचा करते हैं लेकिन थोड़ा साल के लिए भी लोग रहेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमेशा आपके लिए रहने वाले हैं। एक गीत तो गाएंगे हमेशा। महिमा तेरे ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो। गाएंगे महिमा तेरा ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो। स्तुति और सन्ना और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी। स्तुति और सन्ना और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी। आराधना हो, आराधना हो, दिल से बोलेंगे आराधना हो, आराधना हो मेरे प्रेमी ये
की, मेरे प्रेमी यीशु की। अपने अनमोल लहू से तूने आजाद किया हमको, अपने अनमोल लहू से तूने आजाद किया हमको। राजा के रूप में लेवी के दल में चुन लिया अपने लिए, राजा के रूप में। परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए सर्वशक्तिमान है। आराधना हो, आराधना हो, गाएंगे आराधना हो, आराधना हो, मेरे प्रेमी यीशु की, मेरे प्रेमी यीशु की। महिमा तेरे ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो, गाएंगे महिमा तेरे ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो। स्तुति और सन्ना और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी, स्तुति और सन्ना और प्रशंसा भगवान मेरा साथी हमारा, तसल्ली देने वाला, भगवान मेरा साथी हमारा, तसल्ली देने वाला। अनमोल प्रेम के अनूठ बंधन आजा, अनमोल प्रेम की आराधना हो, आराधना हो। हाथ उठाते हुए बोलेंगे आराधना हो, आराधना हो, मेरे प्रेमी यीशु की, मेरे प्रेमी यीशु की। बोलेंगे आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, मेरे प्रेमी यीशु की, मेरे प्रेमी यीशु की। महिमा तेरे ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो, महिमा तेरे ही हो, गाएंगे सच में प्रताप भी तेरा ही हो। स्तुति और सन्ना और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी, स्तुति और सन्ना और प्रशंसा तुझे। आराधना हो, आराधना हो, गाएंगे आराधना हो, आराधना हो, मेरे यीशु की, मेरे प्रेमी यीशु की। सारे आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं।
प्रभु यीशु मसीह लोग लोग जो लोग इधर आए हैं, सारे लोग का दिल में, जीवन में, वे लोग का परिवार में आपका शांति और आशीष आने के लिए हम आपको आराधना देते हैं। परमेश्वर, इन लोगों ने अपना मुंह से आपका महिमा होने के लिए, आपको महिमा करने के लिए, वे लोग का जीवन में आश्चर्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं पिता, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। सबको नमस्ते। ठीक है जी, बहुत लोग नए लोग ही दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग पुराने लोग भी आए हैं। परमेश्वर आपको आशीष करने पाए। आज मैं मेरे पास थोड़ा ही समय है, एक मुख्य विषय को आपको सिखाने के लिए चाहता हूँ। हमारे जीवन में हमारा जो बोली वो बहुत ज़रूरत है। हम एक विजयी जीवन जीना है तो हम अच्छी बातों को बोलना ज़रूरत है। बाइबल में ऐसा नबी के किताब 6 अध्याय में एक बात लिखा है। एक दिन उस परमेश्वर के दास यशायाह प्रार्थना करने के समय परमेश्वर को देखा। किसको देखा? आप लोग में कोई देखे हैं कभी? नहीं। बाइबल जो है कहानी किताब नहीं, जिसने परमेश्वर को जानता था, देखा था, वे लोग लिखे हैं। ठीक है, 40 लोग से अधिक लोग जिसने परमेश्वर को देखा। जब परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस धरती पर आया उस समय उनके साथ रहा, ऐसे लोग लिखे हैं। यशायाह परमेश्वर को देखा, साथ ही साथ और स्वर्गदूत जैसा, उसका कहते हैं बाइबल में शराब। क्या कहते हैं? शराब नहीं है ना, उसका नाम शराब, मतलब स्वर्गदूत जैसा। उनके 6 पंख रहते हैं। आप लोग में कोई कभी देखे नहीं होंगे, फिल्म में भी देखे नहीं होंगे। मनुष्य जैसा ही, लेकिन उसको कितना पंख? 6 पंख था। 2 पंख से उड़ते थे, 2 पंख से अपना पैर को छिपाते थे, 2 पंख से अपना चेहरा को भी छिपाते थे। ऐसा छिपाकर उड़ते उड़ते एक शराब दूसरा शराब से बातचीत करते थे। क्या बातचीत करते थे मालूम है? मैं उसको पढ़ूंगा, अब ध्यान से सुनिएगा। स्वर्ग राज्य में क्या बातचीत किए थे वे लोग? मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। क्या कहते हैं एक दूसरे से? सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। बगल में ऐसा बोल सकते हैं? इधर आइए भैया, आइए, ऐसा हाथ पकड़ के दूसरे से बोलिएगा, सेनाओं का यहोवा। यहाँ नहीं, बोलिए सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 पवित्र। आप लोग भी ऐसा बोलिए, बगल में हाथ पकड़ के बोलिए, बोलिए भैया, कोई काटेगा नहीं, मारेगा नहीं। हाँ, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। आप लोग बातचीत कीजिए जी बगल में। हाँ? समझ में आता है ना? एक दूसरे से क्या बातचीत करते हैं? सेनाओं का यहोवा तो पवित्र पवित्र पवित्र, और सारे पृथ्वी उसकी महिमा से भरपूर है। ठीक है, बैठ जाए, धन्यवाद, थैंक यू। समझ ले क्या बातचीत करते हैं? एक दूसरे से परमेश्वर के बारे में बातचीत करते हैं। किसके बारे में बातचीत करते हैं? देखिए, और शराब जो है एक दूसरे से बातचीत करने के समय किसके बारे में बातचीत करते हैं? परमेश्वर के पास। परमेश्वर पवित्र है,
पवित्र पवित्र। ठीक है, अभी और एक सवाल, आप लोग आपस में बातचीत करने के समय किसके बारे में बातचीत करते हैं? थोड़ा सोचिए, बातचीत करते हैं ना, क्या बातचीत करते हैं? क्या बातचीत करते हैं भैया? शाहरुख खान फिल्म के बारे में। तो लड़का लोग बातचीत करेगा तो किसी लड़की के बारे में बातचीत करेंगे। सही है गलत है? होता है ना? नहीं तो किसी एक मनुष्य के बारे में, किसी एक कहानी, एक फिल्म, यही बातचीत करते हैं ना। लेकिन वे लोग क्या बातचीत करते हैं? परमेश्वर के बारे में बातचीत करते हैं। कारण क्या है? वे लोग परमेश्वर के साथ रहते थे, इसलिए परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। बोलिएगा कैसा है? परमेश्वर कैसा है? पवित्र। उसके बाद कोई पाप नहीं। ये लोग बातचीत करते हैं, परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र। आप लोग कभी काम करने के समय परमेश्वर के बारे में बातचीत करते हैं? यहाँ हम लोग बहुत आप लोग को सिखाते हैं हर एक सप्ताह। कभी आप लोग उसको बातचीत करते हैं यीशु मसीह के बारे में? चर्चा करते हैं आप लोग? कोई कुछ कितने लोग करते हैं? सच बोलिए। हाँ, एक दो जन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, समझ ले, हमारा बातचीत जो है, किसी लड़की के बारे में बातचीत करने से कोई फायदा नहीं, कोई फिल्म के बारे में बातचीत करने से कोई फायदा। लेकिन परमेश्वर के बारे में बातचीत करेंगे तो परमेश्वर उसको देखता है, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हमारा बोली में परमेश्वर के बारे में हम लोग बातचीत करना, तब हम भी पवित्र हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन के प्रति हम लोग बातचीत करना। मैं आज बाइबल पढ़ा था, ऐसा आप लोग कभी बोलते हैं? बाइबल कोई पढ़ते हैं घर में? ये किताब पढ़ते हैं? आप लोगों को कुछ लोगों को दिया है ना छोटा छोटा बाइबल किताब, कितने लोग पढ़ते हैं? ना पढ़ेंगे हैं? बातचीत करें, अच्छे चीजों को बातचीत करना, खराब बातों को बातचीत करना नहीं, वो हमारा जिंदगी को बिगाड़ देगा। पवित्र परमेश्वर के बारे में आप लोग बातचीत करेंगे, आपके जीवन में पवित्रता आएगा। दूसरा, वे लोग क्या बातचीत किए मालूम है? विश्वास के बारे में बातचीत की। विश्वास के साथ सारे पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर गए। इस पृथ्वी में बहुत कमी कटी था, लेकिन उसके बारे में बातचीत नहीं किए थे। देखिए, स्वर्ग राज्य में कैसा बातचीत करते हैं, किसी का नेगेटिव बातों को बोलते नहीं है। पृथ्वी में बहुत, इस दुनिया में बहुत नेगेटिव बात होता है कि नहीं होता है? गलत बात होता है ना? गलत बात होता है, कुकर्म होता है। लेकिन उसी को ही बातचीत करते करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं। नेगेटिव बात को बातचीत नहीं करना, विश्वास के साथ। ये काम होगा, तुरंत कुछ लोग बोलेंगे ये नहीं होगा, है ना? ऐसा बोलना नहीं, हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा बोलना है, हो जाएगा भैया, देख जाएंगे, कर सकते हैं हम लोग। आपसे कोई बोलता है ये भाई इस काम कर सकते हैं, क्या बोलेंगे? विश्वास के साथ बातचीत करना। विश्वास की बात को क्या करना है? बातचीत करना। मैं आपसे बोलता हूँ परमेश्वर आपको आशीष करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? प्रभु मुझे आशीष करेगा, विश्वास करते हैं? हैं? तब दूसरे से बोलने के समय ऐसा बोलना, प्रभु मुझे आशीष करेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा, आपका बीमारियों को चंगाई करेगा, आपका दुख को प्रभु दूर करेगा, आपका जो परेशानी है उसमें से प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देगा। ऐसा विश्वास के बातों को बातचीत करना। कोई बीमारी वाला से मिलने के लिए आप जाते हैं, अब उनके वो जो है बीमारी में पड़ा हुआ है, 1-2 महीना में बेड से पड़ा हुआ, आप उनके पास जाकर बातचीत करते हैं। क्या बातचीत करते हैं?
ऐसा ही मेरा मामा भी ऐसा बीमार था, यही बीमारी था लेकिन मर गया। ऐसा बातचीत करेंगे तो क्या होगा वो खत्म, जल्दी वो भी मर जाएगा, मरेगा नहीं। नेगेटिव बात, अविश्वास की बात, यही नहीं होना। विश्वास की बात करना, अच्छे अच्छे बातों का हमारा मुंह से क्या करना है, निकलना। देखिएगा बाइबल में कुछ लोग ऐसा गलत गलत बातचीत करके उसके द्वारा उनके जीवन में आशीष नहीं पाए। एक लड़की क्या बोली मालूम है, उनका पति से उनको बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने कही अपना पत्नी से मुझे बच्चा दो नहीं तो मैं मर जाऊंगी, बच्चा दो नहीं तो कहाँ से देगा, बच्चा होना चाहिए, नहीं होता है। सबको शादी होने के बाद थोड़ी बच्चा होता है, बच्चा दो नहीं तो मर जाऊंगी। क्या हुआ मालूम है, उनको पगले बच्चा हुआ था, उसका नाम यूसुफ रखी। दूसरा एक बच्चा हुआ था, लेकिन बच्चा पैदा करने के समय वो मर गई। बच्चा पैदा करने के समय वो क्या हो गई, मर गई, क्योंकि वो बोली थी, वो बोली बच्चा दो नहीं तो मर जाऊंगी, ऐसा ही मर गई। बहुत लोग मुंह से नेगेटिव बात बोलते हैं, मर जाएंगे, भाग जाएंगे। अपना बच्चों को भी कुछ लोग बोलते हैं तुम बिगड़ जाएगा, कुछ टीचर लोग बोलते हैं तुमको पढ़ाई नहीं आएगा, कभी सुने हैं? ऐसा बोलने से ऐसा ही हो जाता। बाइबल बतलाती है मृत्यु और जीवन हमारा जीव की अधिकार में है। मृत्यु और जीवन किसके अधिकार में है? हमारा जीव की। हम अच्छे अच्छे बातों को बोलने के लिए सीखना, अच्छे अच्छे बातों, किसी के बारे में हमेशा कुटकुटाते रहना, व्यर्थ बातों को बोलना, ये सब छोड़ेंगे तो प्रभु हमें आशीष करेगा। नेगेटिव बात कभी बातचीत करना नहीं, किसी के गमी को भी दूसरा से बोलना सही नहीं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के डर भय मानने वाले बातचीत करेंगे, परमेश्वर उसको ध्यान से सुनेगा। परमेश्वर कैसा सुनेगा? आप लोग बातचीत करते हैं ना, उसको कौन सुनता है? कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, कौन सुनता है? परमेश्वर सुनता है। हमेशा आपके बातों को कौन सुन रहा है? परमेश्वर। हाँ, इसलिए परमेश्वर के बारे में बातचीत करें, पॉजिटिव बातों को बातचीत करें, नेगेटिव बात, व्यर्थ बातों को हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, हम अच्छा से रहेंगे। ठीक है, ठीक है। किसी को देखेंगे तो क्या बोलना है? प्रभु आपको आशीष करेगा। बीमारी वाला को देखेंगे क्या बोलना है? आप चंगे हो जाएंगे, चिंता मत, वो आधा चंगा हो जाएगा। आप बोलेंगे तो वो मर गया, ये मर गया ये बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? बस खत्म, जल्दी ऊपर चला जाए। हम अच्छे अच्छे बातों को बोलेंगे, प्रेम से बातचीत करेंगे, परिवार में प्रेम से बातचीत करेंगे, कहाँ काम करते हैं वहाँ प्रेम से बातचीत करेंगे। गुस्सा से कभी बातचीत नहीं करना, गुस्सा आएगा तो बोलना नहीं, चुपचाप रहे, आपका मुंह बंद हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। गुस्सा में कुछ कुछ बोल देते हैं, उसके कारण लड़ाई होता है ना। शांत रहे, आपका परिवार आशीष रहेगा। आप कहाँ रहते हैं? अच्छा से रहेंगे। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ठीक, हमारे मुंह में व्यर्थ बात आना नहीं, गलत बात को बोलना, किसी को गाली देना नहीं, किसी के कमी को भी दूसरा से बातचीत करना अच्छा नहीं। एक व्यक्ति एक बात आपको सुनता है, यहाँ सुनकर दूसरे से जाके बताना अच्छा व्यवहार नहीं है। ठीक है, ऐसा मत रहे। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। कभी भी नेगेटिव बातचीत नहीं करना, ठीक है ना। मर जाएंगे, नहीं होगा, है ना, ऐसा ऐसा बोलना
एक बार मेरा एक मीटिंग में एक बहन आई थी छोटी लड़की के साथ। वो क्या बोली मालूम है? मैं ऐसा सिखाने के समय वो रोते रोते कही, भैया मेरा पति हमेशा ऐसा ही बोलेंगे, मैं तुम्हारे पगले मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे पगले, झगड़ा आएगा तो तुरंत क्या बोलेगा, मैं तुम्हारे पगले मर जाऊंगा, तब तुमको मालूम होगा। सच में मर गया, सच में छोटा बच्चा अनाथ हो गई। कभी भी हमारा मुंह में ऐसे बात बोलना, मेरी बात कितने लोग समझ में आ गया? हाँ? अपने ऊपर श्राप नहीं बोलना, नहीं, ठीक है ना? दूसरों को भी श्राप देना नहीं, तुम मर जाएगा ऐसा भी बोलना नहीं। प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करें, हाथ जोड़ के परमेश्वर की ओर ताक कर। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारा मुंह में आपके बारे में हम लोग बोलने पाए, व्यर्थ बातों को नहीं, गलत बातों को नहीं, अच्छे अच्छे बातों को हम लोग बोलने के लिए, बातचीत करने के लिए सहायता कर। हमारा मुंह में पहरा बैठाई, कभी भी व्यर्थ बात को बोलने नहीं पाए। कितने भाई और बहन आए हैं, सबों को आशीष कर, उनके परिवार, बाल बच्चे, माँ बाप, सबों को आशीष कर। काम करने के समय आप अपना स्वर्गदूत को भेजकर रक्षा कर, सारे चिंताओं को दूर कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।